हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा 4 सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो आज का हमारा 4th सब्जेक्ट होने वाला है फार्माकोलॉजी फर्स्ट। तो फार्माकोलॉजी फर्स्ट के सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। सभी यूनिट्स के यूनिट वाइज हम देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, और उनके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन भी, जिससे आपको आपका जो भी सिलेबस है वो रिवाइज हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पता लग जाए। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज और, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अदर इंफॉर्मेशन हमारे चैनल रिलेटेड आती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहली जो डेफिनेशन है ना आपको, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, डिफाइन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आप स्टडी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी के अंदर अपन एक ब्रांच है मेडिसिन की, डील विथ ड्रग सेफ्टी, ड्रग इफेक्ट्स, ड्रग जो भी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है, फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स है, उन सभी के बारे में फार्माकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है और ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। उसमें होता है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये होता है बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, वो चीजें करती है, और डायनेमिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से, डिफाइन फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है 2 मार्क्स के लिए। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज। ये सब कुछ हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं बच्चों, तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड है व्हाट इज आइडियोसिनक्रेसी, मतलब कोई टेबलेट हम ले रहे हैं, कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं, तो उसका जैसे कोई पैरासीटामोल हम ले रहे हैं, तो पैरासीटामोल का काम है फियर को कम करना, थोड़ा बहुत पेन रिलीफ में काम आती है। लेकिन उसके अलावा ही कोई अदर एक्शन आ जाए कि वोमिटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आइडियोसिनक्रेसी। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, आइडियोसिनक्रेसी रेफर टू एन अनयूजुअल और अबनॉर्मल रिएक्शन टू ए ड्रग that is not related to its dose or mechanism of action। मतलब इसका एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है वो, and is often genetically determined, ये जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी। ऐसी ही डेफिनेशन आगे और देखने को मिलेगी, ऐसी डेफिनेशन पूछी जाती है बच्चा, इनको याद कर लेना आप। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स। सभी बच्चों को आती होगी इसकी डेफिनेशन। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर बेसिकली ADME की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, और ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो डेफिनेशन बहुत इजी है इसकी, द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इन द बॉडी, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। सेकंड है फार्माकोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ अ ड्रग अफेक्ट द बॉडी, बॉडी के साथ ड्रग क्या करती है, इंक्लूडिंग इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्म टैकीफाइलेक्सिस एंड सिनर्जिम्स। तो इन टर्म्स को डिफाइन करता है। देखिए टैकीफाइलेक्सिस क्या है, इसके अंदर अगर कोई ड्रग हम रिपीटेड टाइम तक बार बार ले रहे हैं तो धीरे धीरे उसका जो रेस्पॉन्स है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, रेपिडली डिक्रीज इन रेस्पॉन्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैकीफाइलेक्सिस। सिनर्जिम्स क्या होता है, जैसे कोई 2 ड्रग्स होती है उनको कंबाइंड करके हम लेते हैं ना, काफी ड्रग्स होती हैं जिनको कंबाइंड करके लेना होता है, तो उनका जो इफेक्ट है ना, एक नेचुरल इफेक्ट होता है एक ड्रग का, उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिम्स। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, टैकीफाइलेक्सिस रैपिड डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू ए आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, बार बार लेने से उसका जो रेस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा। सिनर्जिज्म क्या है, सिनर्जिज्म the interaction of 2 or more drugs that result in greater effect than the sum of their individual effect। मतलब अगर कंबाइंड में ड्रग लेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअल इफेक्ट से ज्यादा होगा, सिंगल ड्रग के इफेक्ट से ज्यादा होगा।
तो ये क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन 100% पूछी जाएगी बच्चों, जो भी दिया हूं ना मैं इंपॉर्टेंट सभी पूछी जाएगी, आपको सभी को याद करना है। डिफाइन एंटागोनिस्ट, इसके साथ साथ एगोनिस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंटागोनिस्ट क्या होता है? रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा लेकिन रिसेप्टर को एक्टिव नहीं होने देगा, जिससे वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएंगे। जबकि एगोनिस्ट क्या होते हैं? रिसेप्टर के साथ कंपेटिबल होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। ये डिफरेंस है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? ए ड्रग that bind to a receptor but does not activate it, thereby blocking the action of agonist. agonist का एक्शन यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो सबसे पहले एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के टाइप्स आपको पूछे जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आपको बताना है इसके अंदर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है बच्चा। तो देखिए एगोनिस्ट का पता आपको, डेफिनेशन पता है। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होते हैं बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स के। जैसे एगोनिस्ट क्या होता है? सबसे पहले ए ड्रग दैट बाइंड टू ए रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पांस। रिसेप्टर के साथ कंपेटिबल होगी और बायोलॉजिकल एक्शन शो होगा। जैसे एग्जांपल कोई भी ड्रग ले सकते हैं, मॉर्फिन। बाकी देखिए एंटागोनिस्ट की बता दिया मैंने, ए ड्रग दैट ब्लॉक और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, जैसे नैलोक्सोन। अब देखते हैं कंपेटिटिव एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का टाइप है कंपेटिटिव एंटागोनिज्म और नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव में क्या डिफरेंस है वो आपको इस डायग्राम से पता चलेगा। तो देखिए ये हमारी एक्टिव साइट है एंजाइम की। तो इसमें क्या है? रिसेप्टर की एक्टिव साइट है। तो यहाँ पे जो एंटागोनिस्टिक ड्रग है वो बाइंड होगी और जो मेन ड्रग है उसको बाइंड नहीं होने देगा। तो यहाँ पे एक्शन ब्लॉक हो जाएगा एगोनिस्ट का। लेकिन नॉन कंपेटिटिव में क्या है बच्चों? इसके अंदर बेसिकली जो अदर साइड पे जाके जो ड्रग होती है एंटागोनिस्टिक वो बाइंड होगी, जिससे इसके एक्शन पे फर्क पड़ेगा एगोनिस्ट के। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। डेफिनेशन देखिए कंपेटिटिव की, द एंटागोनिस्टिक कंपीट्स विद द एगोनिस्ट फॉर द सेम रिसेप्टर साइट। सेम रिसेप्टर साइट के साथ के लिए कंपटीशन होगा, जैसे अट्रोपिन वर्सेस एसिटाइलकोलिन। नॉन कंपेटिटिव में क्या होता है? द एंटागोनिस्ट बाइंड टू डिफरेंट साइड, डिफरेंट साइड से बाइंड होगा, प्रिवेंट करेगा द एगोनिस्ट फ्रॉम वर्किंग, वर्किंग करने से प्रिवेंट, रोकेगा किसको? एगोनिस्ट को। जैसे एग्जांपल कीटामाइन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है यूनिट फर्स्ट से। सेकंड क्या क्वेश्चन बन सकता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना मेडिसिन के, उसको डिटेल में पढ़ लेना। ये आपको फार्मास्यूटिक्स में भी काम आएगा और भी काफी सब्जेक्ट्स के अंदर ये देखने को मिलने वाला है। तो इसको आप अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेना प्रॉपर डायग्राम्स के साथ। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, एंटरनल, पेरेंटरल, टॉपिकल, इनहेलेशन। इसके अंदर कौन कौन सी डोजेस फॉर्म आती है, जैसे कैसे यूज करते हैं? ओरली, सबलिंगुअल और रेक्टली। बेसिकली इंटरनल को यूज करते हैं। पेरेंटरल जैसे इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनस है। और टॉपिकल है जैसे ट्रांसडर्मल, ऑप्थेल्मिक, नजल। इसके अलावा इनहेलेशन है, एरोसोल गैस। तो ये टाइप्स हैं, इनको डिटेल में लिखना है। अगर 10 मार्क्स में पूछा जाए तो उसके हिसाब से लिखना है, 5 मार्क्स में पूछा जाए तो उसके हिसाब से लिखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ले आगे है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कौन से हैं? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। इसको डिटेल में बताना है बच्चों। 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन बेसिकली ड्रग एंट्री इन ब्लड स्ट्रीम। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ड्रग मूवमेंट थ्रू बॉडी कंपार्टमेंट्स। मेटाबॉलिज्म ड्रग ब्रेकडाउन मेनली इन लीवर होता है। एक्सक्रीशन रिमूवल वाया किडनी, बाइल और लंग्स। तो ये चीजें हैं, इनको डिटेल में स्टडी करना है। चलिए यूनिट सेकंड पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर इन जीपीसीआर जो रिसेप्टर होता है उसके अंदर सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन से होते हैं? CGMP, IP3, DAG और कैल्शियम आयंस। तो इतने छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके। प्री क्लिनिकल स्टडीज क्या होती हैं? तो बेसिकली लेबोरेटरी टेस्टेड ऑन एनिमल टू असिस्ट ड्रग सेफ्टी बिफोर ह्यूमन ट्रायल। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, उसको परफॉर्म करने से पहले, ह्यूमन ट्रायल को परफॉर्म करने से पहले प्री क्लिनिकल स्टडी की जाती है एनिमल्स के ऊपर, लेबोरेटरीज के अंदर। उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज। ये आपको जब क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है? अनयूजुअल हार्मफुल रिएक्शन किसी मेडिसिन के द्वारा होती है लॉन्ग टाइम बाद, तो उसको बोलते हैं उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर तुरंत कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। तो हार्मफुल और अनइंटेंडेड ड्रग इफेक्ट अकरिंग एट नॉर्मल डोज। थेराप्यूटिक इंडेक्स, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। इसमें क्या होता है? द रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज टू इफेक्टिव डोज। एक टॉक्सिक डोज होती है, एक इफेक्टिव डोज होती है, उसका रेशियो 50-50। उसका ये फॉर्मूला भी है थेराप्यूटिक इंडेक्स का, TD50/ED50, थेराप्यूटिक और इफेक्टिव डोज। चलिए
लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेसिकली रिसेप्टर एंड देयर फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर, कितने टाइप्स के रिसेप्टर है उनका क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, कौन सा रिसेप्टर क्या काम करता है। 5 मार्क्स 10 मार्क्स दोनों के लिए स्टडी कर लेना बच्चा इसको। तो टाइप्स देखिए, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं, मेटाबोट्रोपिक होते हैं, काइनेस लिंक होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। एग्जांपल देखिए, निकोटोनिक रिसेप्टर जो आइनोट्रोपिक होते हैं, जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं, मेटाबोट्रोपिक होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर, काइनेस लिंक रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, डिटेल में स्टडी कर लेना बच्चों इसको। क्लिनिकल ट्रायल फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम में आएगा, लास्ट तक काम में आने वाला बच्चा आपको बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक आपको ये टॉपिक काम में आना है। तो इसको डिटेल में स्टडी कर दो एक बार में, बाद में रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जो भी इसके 4 फेजेस हैं उनको डिटेल में स्टडी करना है। देखिए कुछ शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट पेज के अंदर क्या होता है, सेफ्टी एंड डोज, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर ट्रायल किया जाता है, सेफ्टी चेक की जाती है बेसिकली, और डोज। फेज में सेकंड में इफिकेसी एंड साइड इफेक्ट्स चेक किए जाते हैं लार्जर ग्रुप पे। के साथ साथ थर्ड में क्या होता है, लार्ज स्केल इफिकेसी एंड मॉनिटरिंग होती है, और लास्ट फेज होती है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, मार्केट के अंदर ड्रग को तार दिया जाता है। इसको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों, स्टेप वाइज। चलिए थर्ड यूनिट में शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, को ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, रिलीज ऑफ मोर देन वन न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम ए न्यूरॉन। कोई न्यूरॉन है उससे एक से ज्यादा अगर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, को ट्रांसमिशन। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट का कुछ एग्जांपल पूछे गए हैं। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन स्टडी किया है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर मेडिसिनल ड्रग ऑफ क्लासिफिकेशन आपने स्टडी किया है, ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में हल कर दोगे। तो एग्जांपल है बैक्लोफेन, डाइजेपाम, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है। फंक्शन ऑफ एएनएस, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या हैं, रेगुलेट इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे हार्ट रेट है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है। ये अपने कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी फंक्शंस क्या होता है, अपने कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शंस अपने कंट्रोल में नहीं है। रेस्पिरेशन अपने कंट्रोल में नहीं है, हार्ट रेट अपने कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन अपने कंट्रोल में नहीं है। तो इन चीजों के स्टडी हम करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ड्रग यूज इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, बेसिकली एग्जांपल पूछा आपसे, टीमोलोल, पिलोकार्पिन, ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में स्टडी कर लेना। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग एंड एसिटाइकोलिन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पेथोमेटिक ड्रग्स, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, और एसिटाइकोलिन का यहाँ पे आपको मैकेनिज्म पूछा गया है, मैकेनिज्म पूछा जाएगा। तो जैसे क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, जैसे पिलोकार्पिन, बेथनेकोल है, नियोस्टिगमाइन है, फिजियोस्टिगमाइन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 5 मार्क्स के लिए आपको इसको स्टडी कर लेना है। सिंपैथोलाइटिक और प्रोपेनोलोल, तो बेसिकली इनके बारे में डिटेल में आपको स्टडी करना है। जैसे क्लास है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एक्शंस क्या करता है, प्रोपेनोलोल डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। यूजेज बेसिकली हाइपरटेंशन, एंजाइना और एनीमिया के अंदर यूज करते हैं बच्चे इसके। मतलब यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन पूछ लिया, और यहाँ पे एक ड्रग से आपकी इसकी क्या यूजेज है, इसके क्या आईडीआर है, क्या एक्शंस है, वो पूछ लिए जाएंगे। आगे देखिए लोकल एंड जनरल एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेसिया के बारे में, एनेस्थेटिक्स जो होते हैं दोनों टाइप्स के, उनके बारे में डिटेल में आपको स्टडी करनी है बच्चे। जैसे लोकल एनेस्थेटिक है लिडोकेन, जनरल एनेस्थेटिक है प्रोपाफोल, हेलोथेन, जो सीएनएस को रिप्रेस करते हैं, और लोकल बेसिकली ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल को, जो भी लोकल साइट होगी, जैसे यहाँ पे हमें ब्लॉक करना है तो यहाँ पे लोकली इसको अप्लाई किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ड्रग फॉर मिथनिया ग्रेविस, मिथनिया ग्रेविस के लिए कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, नियोस्टिगमाइन, फाइटोस्टिगमाइन, के डिटेल में लिखना है कहाँ क्या कैसे इसका यूज होता है 5 मार्क्स के लिए। फोर्थ यूनिट में देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल ऑफ सीएनएस ड्रग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, डायजेपाम, हेलोपेरिडोल, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए आप, इतनी ड्रग्स होती हैं, अगर आपने क्लासिफिकेशन स्टडी किया इजीली दे देंगे आंसर। प्री एनेस्थेटिक ड्रग का एग्जांपल यहाँ पे पूछा आपको, बिफोर एनेस्थेसिया, अट्रोपिन, डायजेपाम को बिफोर एनेस्थेसिया दिया जाता है बच्चा। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट बेसिकली इसका एग्जांपल है। तो इसके एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं और इनकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है। चलिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स है वो कैसे काम करते हैं, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का होता है, उसको डिटेल में स्टडी करना है। जैसे एनहांस करते हैं गाबानर्जिक ट्रांसमिशन को, रिड्यूस करते हैं सीएनएस एक्साइटेबिलिटी को। आगे सेकंड है डाइसल्फ्राम मैकेनिज्म, डाइसल्फ्राम का मैकेनिज्म क्या है, जो मेडिसिन है डाइसल्फ्राम बेसिकली इनहिबिट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को, कोजेस करता है एसिटाइलडिहाइड एक्युमुलेशन लीडिंग टू अल्कोहल एवर्जन। बेसिकली अल्कोहल को छुड़ाने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है बच्चा, डाइसल्फ्राम का, सॉरी डाई सुल्फ्राम ही है बेसिकली, सुल्फ्राम।
एंटी एपिलेप्टिक और वैल्प्रोइड, क्लासिफिकेशन और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है ड्रग के बारे में। क्लास बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ये एंटी कन्वलेजेंट है, इंडिकेशन एपिलेप्सी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एडीआर बेसिकली हेपेटोटॉक्सिसिटी है, वेट गेन हो सकता है। तो डिटेल में स्टडी कर लेना इन टॉपिक्स को, जो भी देखिए इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दिए, बाकी आपको अलग से क्या करना है, जो भी क्लासिफिकेशन है सभी ड्रग्स को आपको याद करना है, सभी क्लास के ड्रग्स को आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक भी कंफ्यूजन हो गया ना आपको तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका। तो मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 5, शॉर्ट क्वेश्चंस, ड्रग टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ड्रग एडिक्शन एंड अब्यूज बनेंगे क्वेश्चन, डेफिनेशन पूछी जाएगी। टॉलरेंस क्या होता है, जैसे आइडियोसिंक्रेसी होता है, टेकिफाइलेक्सिस होता है, वैसे ही टॉलरेंस होता है। डिक्रीज रेस्पॉन्स टू ड्रग ओवर टाइम, अगर कोई ड्रग लंबे टाइम तक ली जा रही है तो उसका रेस्पॉन्स कम हो जाएगा एक टाइम में जाके। डिपेंडेंस क्या होता है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिलायंस ऑन ए ड्रग, डिपेंड हो जाता है पेशेंट उस चीज के ऊपर। ड्रग एडिक्शन अब्यूज, एडिक्शन क्या होता है, आदत लग जाएगी। ड्रग सीकिंग बिहेवियर, अब्यूज जैसे माइंड यूज, ड्रग को इलीगली यूज किया जा रहा है, वो उसके लिए मतलब इफेक्टिव नहीं है, उस चीज के लिए कोई डिजीज नहीं है उस चीज से रिलेटेड, लेकिन फिर भी ड्रग को लिए जा रहा है पेशेंट, तो उसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज। माइंड यूज, मिस यूज ऑफ ड्रग लीडिंग टू हार्म। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट 5 से। फर्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट और जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है, कौन से एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। तो बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सिलेक्टिव नॉन एपिनेफ्रिन सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसके अलावा मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और ट्राइसाइक्लिक इनडिप्रेसेंट जो भी है ट्राइसाइक्लिक इनहिबिटर्स। तो बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इनहिबिट सेरोटोनिन, जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स है उसका एग्जांपल है फ्लोक्सोटाइन। फ्लोक्सोटाइन बेसिकली इसमें यूज होती है और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सेरोटोनिन लेवल को। एडीआर क्या हो सकता है, इंसोमिनिया हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है बच्चा। तो ये डिटेल में स्टडी करना है आपको इस टॉपिक को। आगे है क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग जैसे बेंजोडाइजेपिन है, डाइजेपाम है, अल्प्राजोलम है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करती है वो। एनहांस गाबा एक्टिविटी, बुस्प्रियोन बेसिकली पार्शियल सेरोटोनिन एगोनिस्ट होता है। जो भी ड्रग्स होते हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है कैसे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसाइकोटिक और क्लोरोप्रोमाजिन, जैसे एंटीसाइकोटिक जो क्लास है उसका क्लासिफिकेशन देना और क्लोरोप्रोमाजिन और क्लोजापाइन है उनके बारे में थोड़ा लिखना है कि कैसे क्या काम करती हैं बेसिकली। टिपिकली क्लोरोप्रोमाजिन बेसिकली ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर को एंड यूज फॉर सिजोफ्रेनिया के लिए यूज होता है। एटिपिकल क्लोजापाइन ब्लॉक D2 एंड 5-HT2A रिसेप्टर्स को यूज फॉर ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया के लिए। एडीआर क्या हो सकता है, सेडेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, एग्रेनुलोसाइड क्लोजापाइन से हो सकता है बेसिकली। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में स्टडी करना बच्चा। तो ये हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो चुकी है, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। एक सब्जेक्ट और रहा हमारा बी फार्मा 4th सेमेस्टर के अंदर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, उसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। तो आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं मेन एग्जाम के लिए। तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।